नारायण 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 नारायण। नमस्कार सज्जनों, आज एक बहुत विशेष बात सच्चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। संतों से सुनी हुई बात और मनन की हुई बात। संतों का कहना है कि जो बात जीवन में हमें लाभकारी प्रतीत हो, उसी बात को बताने का हमें दूसरों को अधिकार है और कोई बात नहीं। तो वही बात बता रहे हैं। सन 97 में हमने स्वामी जी के मुख से ये प्रवचन सुना था, लेकिन हमने केवल सीख लिया था, दूसरों को समझा दिया था, लेकिन स्वयं मनन नहीं किया था। अब उस प्रवचन का पूर्ण मनन हुआ है, सो आपको सुना रहे हैं। सज्जनों, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दिष्टोन्त्वस्तन्मयोस्तत्वदर्शी भी। ठाकुर जी कहते हैं कि सत्य भाव रूप से सत्य है और असत अभाव रूप से सत्य है, दोनों ही सत्य है। फिर दूसरे श्लोक में भगवान जी ने कह दिया कि तपाम में हम महम वर्षम निग्राण निमृत सजामी चा अमृतिम चे मृत्युष्य सदसच्चा हम अर्जुना। सत और असत दोनों ही मैं हूं। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यानादि उभाव भी। प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं, दोनों ही सत हैं। और स्वामी शरणानंद जी महाराज कहते हैं कि शरीर सदा मृत्यु में रहता है और मैं सदा अमृत में रहता हूं। यही हम सबका परिचय है। तो जो दोनों ही सत्य हैं, और दोनों सत्य कैसे हैं, इसको एक और उदाहरण के द्वारा समझे। जैसे हमने दो गमले लिए और उसमें बीज बो दिए और वृक्ष बड़े हो गए और वृक्षों को हटाया और मिट्टी तोली, तो उतनी मिट्टी कम हो गई जितने में वृक्ष में आ गई मिट्टी। जितने भार का वृक्ष था वो हटाया तो उतनी मिट्टी कम हो गई। जितनी वृक्ष जो भार वृक्ष में आ गया उतनी मिट्टी कम हो गई। इसी प्रकार ये 8 तत्वों से संसार बना। भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि रेवचा अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति रश्यता। ये सारा शरीर और संसार हमें दिख रहा है, ये 8 तत्वों का रूपांतर है। ये 8 तत्वों में मिल जाएंगे अंत में प्रलय के समय। तो प्रकृति भी पूर्ण है और हम भी पूर्ण हैं। न प्रकृति में कुछ घटता बढ़ता है, न आत्मा में कुछ घटता बढ़ता है। ये घटना और बढ़ना ये केवल हमारी मिथ्या जानकारी और मिथ्या मानसिकता है। जिस दिन हमें ये पूर्ण अनुभव हो जाए, इसी क्षण हमें पूर्ण अनुभव हो सकता है कि मैंने कुछ जाना ही नहीं, आज तक मैं कुछ जानता ही नहीं। क्योंकि जो जाना है वो सीखा है। सत्य तो दोनों ही हैं, फिर किसको हटाएं और किसको रखें। जिस सुख को हम रखना चाहते हैं वो हमारे हृदय में स्वाभाविक रह रहा है, और जिस दुख को हम मिटाना चाहते हैं वो स्वाभाविक मिट रहा है। तो प्रकृति पुरुष दोनों ही रहने वाले हैं, तो फिर हम मिटा क्यों रहे हैं, किसको मिटा रहे हैं। अब हमें कोई कहे कि अपने बचपन को लाके दिखाओ, तो हम नहीं दिखा सकते। हम अपने आप को लाके दिखा देंगे, मैं वही हूं जो बचपन में था। तो मेरा संबंध खुद से है, न कि बचपन जवानी बुढ़ापे से। शरीर का बचपन जवानी बुढ़ापा है, मेरा नहीं है। तो इससे हमने संबंध जोड़ा, मैं और मेरापन, तो हमें भय पैदा हो गया। और इसकी आवश्यकता, संबंध जोड़ते ही इसकी आवश्यकता हमें अपनी आवश्यकता मालूम देने लग गई है, नहीं। जबकि जब आपने कहा मैं वही हूं, बचपन को लाके नहीं दिखा सके, अपने आप को लाके दिखा दिया मैं वही हूं, तो हमारा संबंध खुद से है। जिससे हमारा संबंध होता है उसी की हमें आवश्यकता होती है, और जिसकी आवश्यकता होती है उसी से हमारा संबंध होता है। लेकिन हमें अपनी आवश्यकता महसूस क्यों नहीं होती? क्योंकि मिले हुए की दास्ता है हमारे जीवन में, और उसके वियोग का भय निरंतर है। तो
उस आनंद के मिलने के बाद में जो हमारे हृदय में स्वाभाविक रह रहा है, जिसे गीता ने कहा है यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम तथा यस्मिन् स्थितो न दुःखे न गुणापि विचाल्यते। जिस लाभ की प्राप्ति होने के बाद ऐसा कोई दूसरा लाभ हो सकता है, ऐसा मानने में नहीं आता। हमारे शरीर को दो पहाड़ों के बीच में दबा दिया जाए, टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, पर हमारे आनंद में कोई कमी नहीं आएगी। वो आनंद हमारे हृदय में स्वाभाविक रह रहा है, लेकिन धुएं से जैसे अग्नि ढकी रहती है, मैले से दर्पण ढका रहता है, ऐसे ही हमारा आनंद ढक गया है केवल गलत मान्यता से। और गलत मान्यता अगर हम सही कर लें तो अभिमुक्ति है। मान्यता से ही बंधन हुआ, गलत मान्यता से बंधन हुआ, सही मान्यता से मुक्ति। जहां गांठ लगी होगी वहीं गांठ खोली जाएगी। तो गांठ कहां लगी है कि विचार करो, छोटे से थे, रो रहे थे, कुछ नहीं जानते थे, दुनिया ने हमें कहा तू है, हमने कहा मैं हूं, तुम्हारा नाम ये है। हाँ, आज बहुत कुछ सीख गए, किसका विकास हुआ? बुद्धि का। और आज बुद्धि में लकवा मार जाए तो वही स्थिति आ जाएगी जो बचपन में थी। ये मैं और मेरापन केवल दुनिया ने हमें पकड़ाया है और हमने हाँ में हाँ मिलाई। हाँ ठीक है, तुम्हारे माता पिता, हाँ ठीक है, ये तुम्हारा ये है, हाँ ठीक है, बस हाँ में हाँ मिलाते आए, जानते कुछ नहीं है, केवल हाँ में हाँ मिलाइए, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में हो दसाए, जग में हो दसाए, चित में चैन ना पावे, खान पान सम्मान राग मन ही मन ना भावे। तो ये बिना विचारे हमने जो है सबको अपना मान लिया। तो आज हमें विचार करना है। क्या विचार करना है? कि भैया हम किसको मिटा रहे हैं और किसको रख रहे हैं। पूर्ण में प्रकृति भी पूर्ण, हम भी पूर्ण। तो जिस सुख को हम रखना चाहते हैं वो स्वाभाविक हमारे हृदय में रह रहा है, जिस दुख को मिटाना चाहते हैं वो स्वाभाविक मिट रहा है। तो जब प्रकृति और पुरुष दोनों ही रहने वाले हैं तो हम ये क्यों कहते हैं ये न रहे? हम सत्य संकल्प हैं। जिस चीज को हम कहते हैं न रहे, विरोध कर रहे हैं कि ये दुख न रहे, विकार न रहे, तो इसका मतलब वो उसको हमने भीतर से है माना है, तभी तो विरोध कर रहे हैं। नहीं तो विरोध क्यों करें? जब है ही नहीं तो विरोध क्यों करें? और किसी पदार्थ को हम कह रहे हैं ये धन बना रहे, ये बना रहे, वो बना रहे, परिवार बना रहे, दुकान बनी रहे, कुटुंब बना रहे, जमीन बनी रहे, तो ये उसको भी है माना, उस सुख को भी है माना, तभी हम कहते बने रहे। जबकि वो सुख अपना सुख नहीं है। लोभ के दोष के कारण धन हमें सुख देता है, उसकी हानि भयभीत करती है। मोह के दोष के कारण कुटुंबियों का संयोग और वियोग सुखदायी दुखदायी प्रतीत होता है। और देहाभिमान के कारण हमें सम्मान अपमान सुखदायी दुखदायी प्रतीत होता है। कामना के कारण दूसरा आदमी बुरा मालूम देता है, क्योंकि हमारे मन की पूरी नहीं करता। और हमारे मन में जो अच्छा लगता है उसके दोष नहीं दिखाई देते, और जो बुरा लगता है उसके गुण नहीं दिखाई देते। तो जब तक हमें अच्छा बुरा लगता है तब तक हमारे मन में कोई सही बात पैदा हो ही नहीं सकती। मन को भूत भयंकर जानो, छिन छिन में पलकोर होता है मन की बात न मानो। ये मन सदा ऐसा ठग है, हमारे परिवार में आके मिल गया, हमने तो इसे अपना मान लिया, लेकिन ये सदा हमें नरक में ले जाता है, नीचे ही ले जाता है, और हम इसको अपना हितैषी मानते रहते हैं। तो वास्तव में अगर हम देखें, सत्यता से स्वीकार कर ले, मान्यता खुल जाएगी। क्या? जो सही मान्यता कर ले कि दोनों ही रहने वाले हैं, तो फिर हम किसी को मिटाने की कोशिश नहीं करेंगे। आवश्यकता महसूस इसीलिए नहीं होती क्योंकि हमने मिलने वाले इसकी दास्ता को स्वीकार किया हुआ है, और उसके वियोग के भय को भी स्वीकार किया हुआ है, और एक दिन जरूर होगा वियोग। तो अगर भय से रहित होना चाहते हो तो अपनी सजातीयता में आ जाओ। सजातीयता में भय किसी को नहीं होता। अपनी मां से किसी को भय नहीं लगता, ऐसी खुद से किसी को भय नहीं लगता। खुद में कब आ जाएंगे? जब दोनों को ही सत्य मान लेंगे, दोनों ही रहने वाले हैं, तो मिटाएं किसको? तो अहंकार अपने आप मिट जाएगा। सज्जनों, वस्तु और व्यक्ति से जब तक संबंध रहेगा और सत्य से, तब तक सत्य से संबंध नहीं हो सकता। वस्तु व्यक्ति सीमित हैं, इनसे हमने को छोटा मानना ये भी देहाभिमान, ये भी गलती है, और बड़ा मानना ये भी गलती। अगर इससे अपने को बड़ा माना तो भी छोटे हो गए, और इससे अपने को छोटा माना तो छोटे हो ही। लेकिन भगवान नाम और सत्य से अगर आपने
अपना संबंध जोड़ा, सत्य को स्वीकार किया, तो इसी क्षण आपकी आत्मा प्रकट हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।